बढ़ते हैं आगे और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें। कुवैत अग्निकांड की बात करते हैं, जहां पर 41 भारतीयों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने राहत और बचाव की निगरानी के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चिंता की बात रही है। भीषण अग्निकांड हुआ, आपको याद होगा किस तरह से वो तस्वीरें सामने आई। और आपको बता दें, मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। ये बात कीर्तिवर्धन की तरफ से कही गई है। अधिकतर लोग केरला और दक्षिण भारत के हैं, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। कुवैत में बड़ा अग्निकांड, लाक्षागृह बन गया 195 लोगों का आशियाना। ज्यादातर मृतक केरल और तमिलनाडु के। लापरवाही की चिंगारी से जब घर में आग भड़कती है, तब भीषण अग्निकांड से मची तबाही की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। जमीन से लेकर आसमान तक उठती आग की लाल लाल लपटें जिंदगी को जलाकर खाक में मिलाने पर उतावली है। काले धुएं का उठता गुबार दम घोट कर लोगों की जान लेने पर आमादा है। आग की लाल लपटों में घिरी नजर आ रही यह है कुवैत के मंगाफ शहर की एनबीटीसी कैंप। इस बहुमंजिला इमारत में जब आग लगी, तब धधकती लपटों के साथ आसमान तक काले धुएं का गुबार छाने लगा। धधकती ज्वाला ने इस बिल्डिंग को पलक झपकते ही लाक्षागृह बना दिया। आनन फानन में फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। इमारत के अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ जान बचाने की अफरा तफरी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और एम्बुलेंस के सायरन का शोर खत्म हुआ तो आग की लपटें कई लोगों को लीक चुकी थी। आग इतनी भयावह थी कि लोगों को बिल्डिंग से भागने तक का मौका नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग सबसे पहले एक फ्लैट के किचन में लगी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस इमारत में 195 से ज़्यादा लोगों को जानवरों जैसी कंडीशन ठूस ठूस कर रखा गया था। जब आग लगी उस वक्त ज़्यादातर लोग घरों के अंदर सो रहे थे। जब तक राहत और बचाव का काम शुरू हुआ, तब तक कई लोग आग की चपेट में आ चुके थे। इस बिल्डिंग को एनबीटीसी समूह ने कामगारों के रहने के लिए किराए पर लिया था। अग्निकांड के बाद कुवैत से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। कुवैत में मौजूद भारतीय राजदूत ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिर अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर सबका हाल चाल जाना। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली लौटते ही समीक्षा बैठक की। उन्होंने अग्निकांड पर गहरा दुख जताते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को तुरंत कुवैत जाकर पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायज़ा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों की एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं। उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं। कुवैत में भारतीय दूतावास ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 9656550524 जारी किया है। कुवैत में हुए अग्निकांड पर भारतीय कामगार कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डिंग में भेड़ बकरियों की तरह क्षमता से ज़्यादा 160 लोगों को रखा गया था। तो हादसे के बाद कुवैत के आंतरिक मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबाह ने कुवैत पुलिस को मंगाफ इमारत के मालिक के साथ बिल्डिंग के चौकीदार और कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है। आग की लपटें तो बुझ गई, लेकिन इस भीषण अग्निकांड ने जिन घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया है, उनके घर वालों के दिलों में ताउम्र आग की धधकती लपटें जलती रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।